दोस्तों, जनता की चॉइस जीतेगी या मेकर्स की चॉइस जीतेगी? अब हम बात कर रहे हैं अभिषा वर्सेस अभिया की। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देते चली जाइए, क्योंकि आज बहुत लंबा डिस्कशन होने वाला है इसी के ऊपर। तो मीनाक्षी, क्या लगता है कौन जीतेगा? मेकर्स जीतेगी या जनता जीतेगी? देखिए, एट द एंड जीतेगी। अगर बाहर की बात करें तो मुझे लगता है अभिषा ऑलरेडी जीत चुकी है। लेकिन अगर मेकर्स की वजह से बात, जैसे लास्ट सीजन में हो रखा है कि MC स्टैन सडनली जीत गया था जबकि चांसेस किसी और के थे, तो अभिया शो के लिए जीत सकती है, लेकिन लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके दिलों में अभिषा ऑलरेडी जीत चुकी है। एक्चुअली मेकर्स का है ना कि यार हर सीजन में लव एंगल जरूर बनता है, यहाँ पे बन के नहीं दे रहा है, बन ही नहीं पा रहा। इतनी मतलब बहुत कोशिश करने के बाद की गई, फलक अविनाश की कोशिश की गई, फलक आई फ्रेंड जोन करके चली कल इविक्ट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं अभिया को ट्रेंड करवाने की, अभिया को घर में बनाने की। तो भाई हमें तो ऐसा लगता है कि जो अभिषा है वो रियल बॉन्ड है इस घर में, वो कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती क्रिएट किया गया हो। कल अगर आप रोस्टिंग वाला भी टास्क देखेंगे, उसमें भी अगर अभिषेक चाहता तो वो मनीषा को रोस्ट कर सकता था, लेकिन वो उसकी सच्ची दोस्त है, वो उसकी पक्की दोस्त है, और अपने दोस्त के बारे में आप कभी भी कुछ गलत नहीं बोल सकते। अभिषा कोई, पहली बात तो अभिषा कोई लव एंगल नहीं है, वो एक प्योर फ्रेंडशिप है जो लोगों को दिखती है। तो अभिषा को अभिया से कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं उठती। नहीं, पता क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स जो हैं वो शायद अभिषा को आगे बढ़ाते अगर उनको दिखता कि उनके बीच में लव एंगल शुरू, लेकिन जहां उन्होंने बहन भाई बोल दिया एक दूसरे को, फ्रेंडशिप हो गया, तो उनको लगा कि अरे नहीं यार, यहाँ तो दाल नहीं गल पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अभिया को ही हम लोग हाइप करने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वो इतने ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं, इतनी ज्यादा नीची हरकत कर रहे हैं, इतना डिमीन कर रहे हैं सामने वाले को कि उसका जो गेम है वो खराब हो जाए। मतलब आज तक जिस मनीषा के सलमान खान आके हर वीकेंड के बारे में तारीफ करते थे, सडनली वो मनीषा क्रिएटिव बन गई। और क्या था वीकेंड का वार? कुछ नहीं, इट वॉज सो बैड, इतना बोरिंग, इतना खराब वीकेंड का वार। सलमान खान से ये तो उम्मीद नहीं थी। मतलब जब पिछली बार कृष्णा आए तो उसके बाद हमें था यार प्लीज सलमान खान को आना चाहिए था, सलमान खान को आना चाहिए था। और अब तो मैं सच में ऐसा कर रही हूँ कि सलमान खान भी क्यों ही आ रहा है यार। मेकर्स क्रिएटिव टीम जो है, तुम आओ और तुम बोल के चले जाओ, हमें बेवकूफ बना के चले जाओ। इस बार का वीकेंड वार की अगर टॉपिक की बात करें तो जो टॉपिक उठाया गया था वो, उसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले वीकेंड के बारे में सलमान खान नहीं थे, तो उस वीकेंड वार के भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, और इसके भी थे कि चाहते तो उस पर अधिक अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता था। 250 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे, उस पर बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या उठाया जिस टॉपिक का कोई हाथ पैर ही नहीं है। एग्जैक्टली तो और वो बहुत मतलब पता चला कि वीकेंड का वार को भी हाइप करने की कोशिश में मेकर्स ने इतनी झूठी खबरें फैलाई कि फैमिली वीक होने वाला है, घर में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके कुछ मदर सिस्टर ये सब लोग आएंगे, ये हाइप करवाया गया, ये बिल्कुल फेक था। फिर उसके बाद डबल इविक्शन की भी खबरें फैलाई गई कि जैद और जो फलक हैं वो दोनों इविक्ट हो गए हैं, जो बिल्कुल गलत था। सिर्फ फलक घर से इविक्ट हुई है, लेकिन ये मेकर्स की तरफ से एक गलत खबर फैलाई गई। इविक्शन में जिस तरीके से किया गया उसका सारा ब्लेम किस पे गया? घर वालों पे गया। और इविक्शन में कुछ समझ नहीं आया। पहली बात तो मतलब खुद ही सलमान खान बोलते थे कि फलक तुम कुछ कर नहीं रही हो, तुम जनता हो, और कल फिर वो बोले थे कि आपने गेम बहुत अच्छे से खेला। अरे आप ही तो बोल रहे थे कि गेम नहीं खेल रहे हो। आप दो बातें एक ही टाइम पे कैसे बोल सकते हो? मतलब किस तरीके से आप दो बातें एक ही टाइम पे बोल रहे हो कि आप गेम भी बहुत अच्छा खेल रही हो, आप बहुत अच्छे से गेम साफ सुथरी से खेला, फिर आप एक साइड ये बोल रहे हो कि फलक तुम कुछ कर नहीं रही हो, तुम जनता हो, उसको बैश करे जा रहे हो। फिर आप एक स्टैंड तो लो है ना एटलीस्ट। जो आप मनीषा को बोल रहे हो कि वो अननेसेसरली लड़की है, नकाब पहन रखा है और कन्वीनियंस की दोस्ती करती है, कन्वीनियंस की लड़ाई करती है, आप ही के शब्द है ना ये सारे मनीषा को लेकर। आप बोल रहे हो उसको पिछले से पिछले वीकेंड के वार में कि ये स्टैंड अप गर्ल है, और अब आप बोल रहे हो कि वो कन्वीनियंट की लड़ाई करती है, वो कन्वीनियंस की दोस्ती करती है। और कौन सी कन्वीनियंस की दोस्ती? जो शुरुआत से उसके फ्रेंड्स हैं वही फ्रेंड्स है, अपार्ट फ्रॉम बेबी का। और सबसे बड़ी बात है कि उसने हमेशा सही के लिए ही स्टैंड लिया है। अगर अच्छा चलो मुझे बता दो, अगर उसने फलक और अविनाश के बारे में कुछ भी गलत कहा, उसने यही तो बोला है कि ये लोग गेम नहीं अच्छा खेल रहे हैं, वो लोग तो आप भी मानते हो ना, तो उसने गलत क्या बोल दिया? जिया को तो आप भी बोलते थे ना। तो आपको सडनली अब अगर आपको अभिया हाइप करवाना है तो आपको जिया बहुत अच्छी लगने लगी। अब आपको जिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा है कि जिया जो है, जिया के साथ सब कुछ बुरा होता है, जिया के को हमेशा रिश्तों में धोखा मिलता है, जिया बहुत बेचारी लड़की है, हाय हाय उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। क्या है ये सब?
जैद और जिया का टॉपिक जो कल उठा वो बहुत ही अननेसेसरी था। 3-45 मिनट तक वो जो टॉपिक को वीकेंड के बार को बोरिंग किया गया, हिंदी शो करके जो पूरा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन चला है, मुझे लगता है कोई जनता कनेक्ट, अगर वो लाइव स्किप करने का ऑप्शन था तो मैं तो उसका पार्ट स्किप कर, मतलब मुझे सिर्फ उसमें एक पॉइंट वो सही लगा था जब वो टास्क को लेकर बोला गया कि तुम क्राई बेबी क्यों बन जाते हो, तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप क्यों नहीं है। वो एक बस टॉपिक था जिस पर बात होनी चाहिए थी कि आप टास्क के दौरान अगर आपका कोई ऐसा बिगाड़ने लगता है तो आप गेम छोड़ के क्यों बैठ जाते हो। और सच में ही सच क्राई बेबी बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, गेम को कैसे खेला जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान बोल रहा है कि मैं यहाँ पर जीतने ही नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ मेरा सपना था यहाँ पे आने का, मैं हमेशा आना चाहता था, आप उसको घर में क्यों रख रहे हो। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक अब्दू था जो बाहर से आया था और जिसको देखने के लिए हम लोग तरसते थे, हंसी आती थी, सबसे प्यारा वो लगता था बिग बॉस 16 में। और एक जैद है जिसने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन अब वो जो मनीषा को बोलता है ना डबल फेस, सबसे बड़ा डबल फेस तो मुझे जैद ही लगा है। उसने कोई भी अपना एक भी रिश्ता हो जिसने उसने ऑनेस्टली, उसने हर रिश्ते पे सवाल उठाया, चाहे मनीषा हो, चाहे जिया हो, चाहे फलक के साथ उसका रिश्ता हो, तो किसी को बेटी बोल देना, किसी को बहन बोल देना, और उसके बाद जो तुम्हारे एक्शंस है, वर्ड्स और एक्शंस मैच ना करना, और फिर भी उस कंटेस्टेंट को घर में रखना, ये लॉजिक ही नहीं समझ आता। और कल जिस तरीके से बोला गया ना कि एक्चुअली में उन लोगों ने भी बात मानी, ये लोग फलक ने मानी, जिया ने मानी और अविनाश ने मानी कि वो मीन नहीं करता है जब वो बोलता है कि तुम मेरी बहन हो या तुम मेरे भाई हो, सिर्फ जैसे कहते हैं ना किसी को बुलाने के लिए, ओके ब्रदर, ओके सिस्टर, उसका सिर्फ ये मतलब होता है। वो एक्चुअली में वो रिलेशनशिप मीन नहीं करता। अब उसको बेबिका इतनी अच्छी लग रही है, मतलब बेबिका की वो सारी हरकतों पर पानी फेर देता है कि नहीं बेबिका ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मनीषा ही गलत है या अभिषेक ही गलत है। अब उसको बेबिका इतनी अच्छी लगने लगी है। नहीं देखो, बेबिका की बात करें तो वैसे बेबिका जो अपनी पर्सनालिटी शो में लेके आई वो अच्छा नहीं है, लेकिन शी इज द ओनली वन जो अकेले खेल, गलत सही उसका वो जो भी हो, लेकिन शी इज द पूजा भट्ट, शी इज द ओनली वन जो है शुरुआत से। पूजा भट्ट तो फिर भी स्टार्टिंग में एक गैंग में थी और वो सब कुछ था, लेकिन बेबिका है जो मतलब है, अगर पूजा भट्ट की इज्जत करती है, इट डजंट मीन कि पूजा भट्ट उस पे अपना वो थॉट्स जमा सकती है। तो शी इज द ओनली वन जो मुझे लगता है कि वो बंदी है बहुत क्लियर की जो है जेन्युइन है। और अब जो कल कॉलर आए भाई, वो जनता के कॉलर नहीं थे, वो मेकर्स के कॉलर थे। वो एक्चुअली वो मेकर्स की तरफ से एक बिठा दिया गया था ताकि फिर से अभिया को हाइप किया जाए। वो आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, हमें तो नहीं लगते हो आप दोनों अच्छे साथ में। भाई कौन से किसको अच्छे लगते हैं? कोई केमिस्ट्री नहीं। जिस रिलेशन की शुरुआत ही वो मतलब उसमें अगर आप देखोगे शुरुआत में कि तुम मुझ पे लाइन मार, तुम मुझसे ऐसी बात कर, तुम मुझ पे वैसी बात कर। थैंक गॉड ये कॉल के बाद तुरंत थगेश आ गया घर में। वो जो करके गया था ना, करके गई थी कॉलर, जो दिमाग खराब करके गई थी अभिषेक का। अभी तो थगेश के पार्ट को देखो कितने क्विकली उन्होंने लगाया उसको, तुरंत वो आया स्टेज पे, तुरंत उसको निकाल दिया। जैसे उन्होंने बोला कि भाई तुम जिया और फलक से दूर रहो, तो वो पता चल गया था। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जब बाहर से कोई सामने आता है, अपना कोई आता है, और अगर वो बोल रहा है आपको कि भाई इस इंसान से दूर रहो, तो आपको रहना चाहिए। अगर अभिषेक गेम के लिए सिर्फ उससे बात करेगा तो भाई वो उसका गेम प्लान है, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अभिषेक अब कोई भी लव एंगल इस घर में घुसाए। यहाँ तक कि जो उसके भाई और बहन है बाहर, उनकी मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और वो लोग यही बोल रहे थे कि अगर घर में ये रिश्ता चल भी गया तो बाहर नहीं चल पाएगा। वो इतने श्योर थे क्योंकि उनको भी वो बार बार यही बोल रहे हैं, घर वाले जो है वो बार बार बोल रहे हैं कि मेकर्स का एक बिछाया हुआ पूरा प्लान है। वो लोग चाहते हैं कि अभिया हाइप हो, अभिया जो है वो घर में बने और उनको एक लव एंगल मिल जाए। मतलब दो चीजें से मेकर्स लगे पड़े हैं और सोशल मीडिया अलग चल रहा है और मेकर्स अलग। एक तो एल्विश अभिषेक को भिड़ाना और एक ही लव एंगल शुरू करना, जो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। टीम थोड़ी सी मनीषा से इनसिक्योर हो चुकी है एक्चुअली में। वो उनको ये कि भाई मनीषा हमारा काम कैसे कर रही है, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि भाई हम जो कर रहे हैं उस पर सारा पानी फेर रही है मनीषा, इसलिए मनीषा को बैश कर दो। अब भाई मनीषा तो ऐसी है ना, वो तो उसको तो एक आप डॉल सा ले आए थे कि जो बस खी करती रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा। लगा कि वो आएगी करके चली जाएगी। उनको क्या पता था कि बंदी गेम जीत सकती है और लोगों की फेवरेट बन जाएगी। उनको ये था कि बस हर सीजन में कोई एक ऐसा होता है ना कि जो बस हंसाता है, जिसे जीतने से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तो एक्चुअली में उन लोगों ने मनीषा का यही सोचा था कि सिर्फ लड़की एंटरटेन करेगी। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखा कि ये खेल कैसी गई। भाई
पूजा भट्ट है वो सबको गेम सिखाती रहती है। अगर मनीषा ने अपने दोस्तों को गेम सिखा दिया, अपने लोगों को एडवाइस दे दी, तो उसमें मनीषा कैसे गलत हो गई? पूजा भट्ट को तो आपने 35 दिनों से नहीं बोला, मनीषा को आपने तुरंत बोल दिया। और अभिषेक की कैप्टेंसी कितनी चालबाजी की से उसको वापस दिलाई गई है। क्यों ही जिया को अंदर बुलाया गया, बाकी लोगों को भी तो बुलाया जा सकता था ना अंदर। जो चाह रहे हैं मनीषा को बुला देते, जो विषय शुरू नहीं हो जाएगा। वही वो चाहते हैं कि आए, फिर वो उसको कैप्टेंसी दे, तो फिर उसको ये होगा, फिर वो आगे बोले कि देखो मैंने तुम्हारी कैप्टेंसी लाई, मैं चाहती तो अविनाश का ब्रेसलेट या पूजा भट्ट का बैंगल ला सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तुम्हें कैप्टेंसी दी। और फिर वो लड़ ना सके, जानबूझकर उसने अभिषेक की कैप्टेंसी दी। अगर वो शायद नहीं भी देती, अगर ठगेश वो बात नहीं बोल के जाता, वो एक्चुअली में ठगेश वो बात बोल के क्या उसको था कि अब तो मुझे अपनी दोस्ती क्योंकि उसने वो बोला ही कि लोग जो बोल के जा रहे हैं कि मैं फेक फ्रेंडशिप करती हूँ, उसने वो चीजें ऑब्वियसली वो बोली। बात पता है क्या, बिग बॉस में शुरुआत से ही, जब से फर्स्ट सीजन से देखा गया है कि चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, बट इस सीजन में इतनी ऑब्वियस स्क्रिप्टेड हो रही है, इतना ऑब्वियस, इतना खुल के दिख रहा है कि लग रहा है। बट द थिंग इज कि कुछ लोग हैं शो में जो उस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फॉलो करे, लेकिन वो इतने पक्के हैं, इतने मतलब इतना उनको पता है, इतने मास्टरमाइंड बन चुके हैं वो गेम में कि उनको पता है कि हमें कितना ही तुम करने की कोशिश कर लो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वीकेंड के वार में इतने डिस्कशंस हुए, ठीक है, जहां तक कि जब सैटरडे को वीकेंड का वार हुआ उससे पहले भी काफी क्लिपिंग्स दिखाई गई, डिस्कशंस दिखाई गई, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन हुआ था उसको कट ही कर दिया गया। आप बोलते हो कि मनीषा घर में कुछ नहीं कर रही है, अगर आप मनीषा के एपिसोड्स को मतलब जो उसके सीन्स हैं उसको अगर आप एपिसोड्स में दिखाने लगोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। हमें मनीषा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसकी मस्ती है, वो सिर्फ हमें लाइव फीड के दौरान ही देखने के लिए मिलती है। आप एपिसोड्स में उसके सीन्स को ही कट कर देते हो। मतलब वही है कि लाइव फीड में अगर मैं कभी कभी जाके लाइव फीड देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ 2 ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप और एक ग्रुप। जब उस ग्रुप में कैमरा होता है ना तो लाइव फीड देखते हैं, लेकिन उधर में ना बिचिंग चल रही है, कोई बाल कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अननेसेसरी चीजें हो रही होती हैं। उसके बावजूद भी जो एंटरटेन कर रहा है, जो शायद तुम्हारे लाइव फीड पे जो व्यूज आ रहे हैं, जो तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है, वो मनीषा, अभिषेक, एल्विश और ये सब की वजह से मिल रहा है, और तुम उन्हीं को बोल रहे हो कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बेबिका ने किया, मतलब एक लड़की होते हुए आप किसी को स्लट शेम करते हो, आप किसी को हाइजीन के ऊपर उनके सवाल उठाते हो। आपने उसको पीरियड शेम किया, स्लट शेम किया, ये तो लड़कों को देख के फिसलती है, ठीक है। और फिर जो भी वो वाक्य हुआ लड़कियों वाला, वो बहुत ही मतलब गंदा था, और उस चीज पर छी 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 करना, उसका मजाक बनाना, और उस चीज पे जिस तरीके से पूजा भट्ट ने स्टैंड लिया वो बहुत अच्छा था। आप सोचो ना, ये बात जैक तक कैसे पहुंच गई। आप किसी के पर्सनल हाइजीन की बात एक लड़के से कैसे कर सकते हो, और आप फिर आते हो कि अरे यार हम तो गलत नहीं बोलते, हम लोग हमेशा सही साथ देते हैं। और सोप वाला मैटर देख लीजिए आप, पहले स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगा कि चलो इस बारे में बात हो रही है, लेकिन कितने प्यार से जिया स्माइल करके हम सॉरी इतनी इनोसेंट बन जाती है बंदी, तब तो इसके मुंह नहीं बनते हैं जब ये आर्ग्यू करने पे आती है। और सलमान खान से जब आर्ग्यू करती ना, तब तो बिल्कुल नहीं हुआ। और जैसे ही मनीषा को बैश करना शुरू किया, इन सबके चेहरे पर इतनी स्माइल आ गई, और इन लोगों को एक ऑप्शन मिल गया कि हाँ भाई अब तो हमारे पास टॉपिक है, इसको टारगेट करने का, पूरा घर टारगेट करना शुरू कर दिया। जस्ट 2 टॉपिक को हाईलाइट किया, एक तो मनीषा वाला जो हाइजीन और बाकी चीजें थी, एक सोप वाला। आप देखोगे ना तो ऐसी ही चीजें, ऐसे लाइक बॉडी के बेसिस पे 2 चीजें ऑलरेडी पहले हो रखी हैं, एक 19 सुपरस्टार की और एक बेबिका के साथ जो जैद ने किया था, वो भी एक था ही वैसे ही उसमें था कि एक मतलब शर्म वाली बात। और वो उस टॉपिक को किस तरीके से उठाया गया था, चाहे 19 सुपरस्टार को तुरंत घर से निकाल दिया गया, और वहीं पे सलमान खान खुद उस हैंड वॉश पे लिखे हुए चीजों को पढ़ रहा है कि उसमें कैसे कैसे एसिड्स है, जो शायद उसको शायद उस शो से बाहर चला जाता, उसके जीतने के चांस कम हो जाते, उसको हेल्थ इशू हो जाता, लेकिन उस चीज को उसने कभी भी हाईलाइट नहीं किया। और वहीं 19 सुपरस्टार को निकाल दिया गया, और वहीं पर उसको क्या किया, 2-3 बार बोला, और एंड में जनता को दिखाने के लिए कि हंस के कोई सॉरी नहीं बोलता। और उसके अलावा जहाँ बेबिका के टॉपिक को इतना आई थिंक वीकेंड के बारे में 2 हफ्ते तक चला था ये वाला टॉपिक, वहीं पे ये टॉपिक उठा तक नहीं। एग्जैक्टली इस टॉपिक को उठाया भी वो जरूरी नहीं था ना, क्योंकि मनीषा उन लोगों के लिए ऐसी वो लोग चाहते थे कि मनीषा आए, बस खींची करे, फ्लर्ट करे, घूमे फिरे, बस उनको गेम कैसे खेल रही है, वो लोगों को गेम कैसे सिखा रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेकर्स से बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और मेकर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अभिषेक और एल्विश के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करे। जब कृष्णा आया तो मुझे पार्ट वो इतना बुरा लगा जब वो बोल के गया स्टेटमेंट कि एल्विश जो है वो ऐसे खेल खेल में अभिषेक को जिता जाएगा। अरे आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कह रहा है कि अभिषेक का एक फंडा है, एक यूट्यूबर आएगा, हाँ। वो उसके कंधे पे खेलेगा और उसको निकाल देगा और वो शो जीत जाएगा। आप लोग नहीं जानते उन लोगों का रिलेशन कितना पुराना है और आप कितनी, वो लोग ना आपका गेम पहले डिकोड कर चुके हैं। वो लोग आपस में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मेकर्स हैं वो हम दोनों को भिड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो ये गेम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अभिषेक तो इस गेम का मास्टर माइंड बन चुका है, इसलिए अगर आप उसको कुछ पढ़ाना सिखाना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। आपने कल ये जो मनीषा वाला टॉपिक भी उठाया, आपको लगा था कि शायद अभिषेक जो है वो गुस्सा होके बैठ जाएगा, बट वो जाके उसने उसको समझा। शायद जब मनीषा बहुत अपसेट थी तो अभिषेक ही था जिसने उसको शांत करवाया था। तो आप कितनी ही कोशिश कर लो। और वो घर के रिश्ते वाला टॉपिक, मतलब आपको वो जो चार हैं आपके हिसाब से अगर वो एक दूसरे को गेम में आगे बढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं है असल का। वो ये आप ये बोल रहे हो कि वो जो चारों जो लड़ाइयाँ करते हैं या मस्तियां करते हैं या दोस्तियां बनाते हैं वो सिर्फ गेम के लिए है। रिश्ते के सवाल की बात उठे तो दो ग्रुप में अगर बात करें ना तो जिया और अविनाश के मेकर्स के हिसाब से सिर्फ एक ग्रुप है, वो वही चारों का। हाँ, जिया और अविनाश हर दूसरे दिन वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, एक दूसरे की दोस्ती। जिया और जैद वो उधर चल रहा है, फलक और अविनाश ये चल रहा है। इस चार बंदों में बताओ किसने एक दूसरे को बोला कि तूने दोस्ती नहीं निकाली? और मेकर्स को लगता है कि इनका रिश्ता रियल है और इन लोगों का रिश्ता फेक है। अरे उनका रिश्ता ऑर्गेनिक एकदम नेचुरल है, बिकॉज वो एक ही कम्युनिटी से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग अपने आप को एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं इस गेम में, जो शायद कोई भी नहीं कर पाता। उनका जो बॉन्ड है वो रियल बॉन्ड है। वो लोग सिर्फ गेम की बातें नहीं करते हैं। अगर आप लाइव फीड में जाओगे तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे मतलब मस्त घर की बातें चल रही होती हैं, बाहर की बातें चल रही होती है। वो इतना फन मस्ती करते हैं, लेकिन आप उसको गेम अपने एपिसोड्स में दिखाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ बिचिंग पार्ट दिखाना है ना। और जिस अविनाश की लोग कॉन्स्टेंटली तारीफ कर रहे हैं, ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि शायद एल्विश नहीं आता तो अविनाश दिखता तक नहीं, शायद अब तक बाहर जा चुका होता। तो जो शो में एक्चुअली काम कर रहा है, जो आपको टीआरपी लाकर दे रहा है, जो आपके शो को, वही है ना पुलिस सुपर आने बाद जहाँ टीआरपी गिर गई थी वहीं एल्विश के आने बाद टीआरपी और डबल ट्रिपल में चली गई। आप ये देखिए ना कि जैसे ही मनीषा वाला टॉपिक हुआ, आप ट्विटर पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि लगभग 8 लाख ट्वीट्स उसके सपोर्ट में आ गए थे, स्टॉप डिमीनिंग मनीषा। तो आपको क्या लगता है कि वो जो 8 लाख ऑडियंस है जो ट्वीट्स देख रही है, और जो चलो जिन्होंने ट्वीट्स भी नहीं किया, ठीक है, वो जो सब देख रहे हैं, वो क्या गलत है? वो क्या बेवकूफ है? उनको क्या मनीषा का गेम समझ नहीं आ रहा है? आप किसको पागल बनाना चाह रहे हैं? अगर आप, अब मुझे बस यही चीज एक डर है कि ये जो सब चीजें हो रही है उसका मनीषा के गेम पर कोई असर ना आए। लेकिन मनीषा, मैं यही बोल रही हूँ कि मनीषा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उसका स्टेबिलिटी माइंड जो है वो बहुत अच्छा है। आपने अगर देखा होगा कल का जब वीकेंड का वार खत्म हुआ, एंड में मनीषा वैसे ही वापस अपना मस्ती करने लग गई थी, बिकॉज शी नोज की। बट उसने ये बोला कि यार हमें विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसने ये भी बोला, ये बात है कि हमारी बात तो सुन नहीं सकते, वरना हमें बात बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत सही चल रहा है। मैं यही बोल रही हूँ कि जब आप 3 हफ्ते बाद घर से बाहर आएंगे तो आपको एक्चुअली में दिखेगा कि आपने क्या पाया है, आपने कितना प्यार पाया ऑडियंस का। जो लोग आपको जानते भी नहीं थे, आज वो आप तीनों के इतने बड़े फैन बन चुके हैं, इंक्लूडिंग आशिका, क्योंकि आशिका को लेकर बहुत गलत फहमियां थी कि आशिका बहुत एरोगेंट है, आशिका बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती है। लेकिन आशिका जब से इस शो में आई है तो एक्चुअली में उसकी रियल पर्सनालिटी देखने के लिए मिली है। वो बिल्कुल भी एरोगेंट, वो एक बहुत ही प्योर पर्सन है। अब हमको ये देखना है कि शो कितना फिक्स है। अभी आई थिंक 2 या 3 हफ्ते का विनर देखना है, मुझे टॉप 5 देखने हैं। 2 या 3 हफ्ते का अभी बस शो बचा हुआ है, तो अभी देखना है कि शो कितना फिक्स है। अगर जिया और ये सब जीते, मुझे लगता है लोग जिया को जिता भी दे, यू नेवर नो। मतलब मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि मनीषा को जो डिमीन करने की कोशिश की जा रही है वो जिया को टॉप 5 पहुंचाने के लिए ही की जा रही है। मुझे लग रहा है कि जिया को मनीषा को टॉप 6 में रख के अब में निकाल दिया जाएगा, जो कि नॉट एक्सपेक्टेबल। अगर वो हुआ तो फिर तो बिग बॉस तो आपका राम क्या करे हम लोग। बट लेट्स सी कि कौन विनर बनता है और कौन टॉप 5 बनता है। बाकी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।